लेने और देने में, इसी शिक्षा के लेने और देने में पुराने हर कर्म बंधन की समाप्ति होती है, इतिश्री हो जाती है। और इसी शिक्षा के लेने और देने में वर्तमान समय की उसकी सुख की यात्रा संपन्न होती है और जीवन में उसकी खुशहाली लौटती है, उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। खुशियों की कोई दुकान नहीं होती। मैं हमेशा कहता रहता हूं, दुनिया के हर बाजार में घूम के आप देख लो, हर मार्केट में घूम के देख लो, मीना बाजार में घूम के देख लो, मल्टीप्लेक्स और मॉल तक में जाकर के देख लो, खुशी बेचने की कोई दुकान नहीं मिलेगी। खुशी की बिक्री किसी दुकान पर नहीं होती है। प्रसन्नता और खुशी की कोई दुकान आज तक बनी नहीं। मेडिकल की दुकान है, किराना की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, सभी चीजों की दुकान आपको मिलेगी, पर ये खुशी बेचने वाली दुकान अकेली एक ही दुकान है। एक ही दुकान है जहां पर की खुशी बिकती है। खुशी बेचने वाली एक ही दुकान है और वह दुकान है और उसका दुकानदार है, व्यवसायी है परमात्मा स्वयं। यही एक दुकान है जहां का हो करके कि आपको जीवन में अस्थाई खुशी अपना घर बनाएगी। अस्थाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। भगवान कहते हैं बच्चों को, परमात्मा कहे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। उस दिन का क्यों छोड़ो। यहां कौन रहने आया है? यहां कौन रहने वाला आया है? प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे हैं। आंखों की खिड़कियों से सब देख रहे हैं। ये तो भ्रम होता है हमारा ये मकान, हमारा मकान तो सभी का ये है, अपना मकान ये है। इस मकान को एक मकान में रख दिया है, फर्क कितने हैं। इस मकान को एक दूसरे मकान में रख दिया तो ये मकान तो छूटेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये तो किसी न किसी दिन ये किराए पर है। ये गलतफहमी किसी को होनी नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, तुम्हारा भी तो छूटेगा। एक बहुत शुरू में छोटे बच्चों की एक आती थी ना कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। कौआ की लहरी की कहानी थी, प्राइमरी के स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो यहाँ तो यही है कि तुम चल रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ पीछे से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मृत्यु को लेकर कितना खौफ बना दिया गया है। अगर पूरी दुनिया में दूसरी समानता और बताने जा रहा हूं, पहली समानता तो मैंने आपको बताया था, भगवान का मिलना बड़ा मुश्किल। दूसरी समानता, सभी धर्मों में एक समानता दूसरी, मृत्यु को कितना ज्यादा बना रखा है, खौफ जदा। अरे नाम भी मत लेना, अपशकुन हो जाएगा। कई बूढ़े बुजुर्ग तो मिट्टी निकलने पर दरवाजे पर नहीं आने देते, देखना भी मत, अपशकुन हो जाएगा। जबकि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसमें खौफ जैसी कोई बात नहीं। क्या एक बचपन, यहां जितने भी हमारे बुजुर्ग और साथी बैठे हुए हैं, माताएं कुछ बैठी हुई हैं, कुछ उम्र दराज, क्या आपको अपना बचपना याद नहीं है? सभी को बचपना याद है, बचपन की सारी घटनाएं सब बता गई। तो क्या आप अभी बुजुर्ग हो गए तो मातम मचाते हो क्या? एक परिवर्तन हो गया। बचपना था, युवा हुआ, युवा से प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ से वृद्ध हुआ, तो वृद्ध के बाद भी तो स्टेज आएगी ना भाई। तो इतने सारे परिवर्तन में तो कभी खौफ आपको नहीं हुआ। बचपन से युवा हुए तो डर नहीं लगा, युवा से प्रौढ़ हुए तो डर नहीं लगा, प्रौढ़ से वृद्ध हुए तो डर नहीं लगा, वृद्ध से मर जाएंगे तो डर गए।
और अगर ऐसे डरने लगे, अगर मरने से छुड़ा दिया जाए तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, लगभग लगभग डबल कर लीजिए, कहां रहेंगे लोग? पैदा तो होंगे और मरेंगे नहीं तो रहेंगे कहां? तो मृत्यु तो एक उत्सव होना चाहिए, मृत्यु एक उत्सव होना चाहिए। अच्छा, किसी का अगर ट्रांसफर, शिक्षक हैं, किसी का ट्रांसफर प्रमोशन के साथ आपकी मनचाही जगह पर हो, कैसा लगेगा आपको? अगर आपका ट्रांसफर प्रमोशन के साथ हो, कैसा लगेगा जरा बताइए? ये अच्छा नहीं लगेगा। आप पार्टी देके जाएंगे, आप पार्टी देके जाएंगे कि आज पार्टी है, जैसे यहां सभी बैठे हैं ना संगत में, सत्संग में बैठे हैं, ऐसे आप पार्टी देंगे कि अरे मेरा प्रमोशन भी हुआ है और मैं मनचाही जगह जा भी रहा हूं। बाबा के हर बच्चे के साथ प्रमोशन विद मनचाही जगह होता है, प्रमोशन, ट्रांसफर विद मनचाही प्रमोशन होता है, ट्रांसफर विद प्रमोशन बाबा के हर बच्चे का होता है। मृत्यु से डरता कौन है? सोचता है कि जीवन भर जो हमने कुछ किया ये सब छूट जाएगा, जीवन भर जो कुछ किया वो सब छूट जाएगा। अरे जीवन भर जो किया अगर उससे ज्यादा मिलने वाला हो तो क्या गम है छूटने का? नंबर 1। अच्छा चलो, गरीब है कहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या हुआ है भाई? मान लो उसके पास गरीब आदमी, फिर वो भी डरता है, उसको भी मौत से उतना ही डर लगता है। पर उसको क्यों डर लगता है पता है? उसको पैसे रुपए का डर नहीं है, वो तो कमाया ही नहीं है, रोज कमाया रोज खाया। उसको जो उसने रिश्ते नाते बनाए हैं ना बाल बच्चे में, वो खाया जाता है। ये सब छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएंगे। तो ये तो जबरदस्ती पकड़ रखा है ना, तो सब छूटे हुए थे ही, और उससे भी अच्छे मिलने वाले हो तो छूटने का क्या गम? छूटना ही चाहिए। अभी के जीवन में मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, बचपन के कितने मित्र आपसे मिलते हैं भाई? बचपन में जो आपके सहपाठी को मिलता है क्या? नए नए मिल गए, आप भूल गए नहीं भूल गए उनको? भूल गए कि नहीं भूल गए? ये पति पत्नी शादी ब्याह होता है क्या 20 25 30 वर्ष तक एक दूसरे को जानते रहते हैं क्या? पर देखिए, एक बार जब जुड़ गए तो फिर कहते हैं भाई जो सभी कुछ है मेरे तो यही है। कौन दीदी जी बता रहे थे करवा चौथ है तो ये बिना उनके खाएंगे नहीं। अब बताइए 30 वर्ष तक तो उनको जज्बे नहीं कर रही थी, 25 वर्ष तक, लेकिन अब उनके बिना भोजन ही नहीं करेंगे। अब ये हालत हो गया उनके लिए, पूरे पूरे दिन निराजल व्रत शरीर को इतना तकलीफ दे डाला। जिनको 25 वर्ष तक जाना नहीं, और जाना भी तो दारू पी के उलट गए हैं, उनके लिए वो जान दिए पड़ी है। और उसके बाद ऐसे मरने की बारी आई तो ऐसे के पीछे और रोए जा रहे हैं कि हम मरे जाएंगे, इनकी छूट जाएंगे, मेरे दारू बार छूट जाएंगे। वास्तव में अपने ही इन चीजों पर विचार पूर्वक चिंतन करने पर स्वयं पर हंसी आएगी, दूसरे पर हंसने की आवश्यकता है। बाबा के बच्चे इसलिए हमेशा खुश में रहते हैं, तरह तरह की बातें उनके मन में चलती है, तरह तरह की बातें चलती है, विचार सागर मंथन करते हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें चलती और हंसते, और हंसेगा हर आदमी हंसेगा। तो मृत्यु तो एक उत्सव के समान होना चाहिए, पार्टी के समान होना चाहिए। आखिरी समय ऐसा होना चाहिए जैसे सेलिब्रेशन हो रहा हो, ट्रांसफर विद प्रमोशन हो रहा हो। और ट्रांसफर विद प्रमोशन का एक बड़ी बात निश्चय बुद्धि। संशय बुद्धि से सब नहीं होता। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि। अब जितनी बातें कई हमारे साथी सुन रहे होंगे हमारे, उनकी मन में निश्चय बुद्धि हो रही होगी, और चूंकि आप शिक्षक हैं ना, तो कई साथियों के मन में अभी भी संशय बुद्धि हो रही होगी कि पता नहीं इसमें जो है संशय बुद्धि। और कई इसके बीच में होते हैं, कभी कभी निश्चय कभी कभी संशय।
कभी कभी संशय, कभी कभी निश्चय। और खतरनाक है, संशय वाले का तो समाधान है, लेकिन ये बीच वाले का तो बड़ा मुश्किल है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, एक और बात है कि क्यों साहब कहा क्यों मान लिया जाए, तो यहां बहुत खुले रूप से कहा जाता है, बिल्कुल कहा मत मानो, आप बिल्कुल कहा मत मानो। यदि आप पालो, यदि आप देख लो, यदि आप परिवर्तन कर लो, तब मान लो, तब मान लो। ये तो सहज है। तो आज के शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर 9:30 बज गए हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस के 2 दिन पूर्व, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, लेकिन आज जो है शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में, समारोह में, जो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, आप सभी शिक्षक साथियों का और सभी और भाई बहनों का, मेहमानों का मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सिर्फ एक आह्वान करेंगे कि जैसे परमात्मा परम शिक्षक अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, कि हमारे बच्चे इस भव सागर में, विषय सागर में डूबने ना पाए, आज अपना पार्ट बजा रहा है। और पहले दिन दाखिला लेने वाले की वो हाथ पकड़ लेता है। पहले दिन दाखिला लेने वाले, यहां रजिस्ट्रेशन विद हैंड होल्डिंग हो जाता है, यानी एडमिशन लिया और हाथ पकड़ लिया, अब डूबने नहीं पाओगे आप। यह अकेली ऐसी विद्यालय है, आपके वाले विद्यालय में तो फेल भी हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, दोबारा पढ़ना पड़ता है। यहां कोई अनुत्तीर्ण होता ही नहीं, यहां कोई भी अनुत्तीर्ण होता नहीं। डे 1 पर एडमिशन के साथ ही परमात्मा हाथ पकड़ लेता है, यानी पास हो गए, अब डूबोएंगे नहीं। अब आगे कितना और तय करना है, आगे कितना और तय करना है, ये आपके और बाप और पुत्र के बीच की, बेटा और पुत्र के बीच में जैसे होता है ना संबंध, तो बाप और बच्चे के बीच में, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच के संबंधों पर निर्भर करता है, आपके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। भगवान तो सभी बच्चों के लिए स्वर्ग की बादशाही हथेली पर लेकर आए और चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे, परमात्मा के सारे विद्यार्थी स्वर्ग की बादशाही पाए, मनुष्य से संपूर्ण देवता, संपूर्ण देवी बने। कांटों से फूल, कांटों का जिसको भी लगेंगे उसको चुभेंगे, कांटों के साथ जिसको भी लगेंगे उसको चुभेंगे। तो कांटों से फूल बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तो ऐसे हम सभी को, ऐसे करुणा के सागर, दया के सागर परमात्मा जबकि इस समय पृथ्वी पर अपना पार्ट बजा रहे, परम धाम से आकर बजा रहे, हम बच्चों की खातिरी में बजा रहे हैं। तो ऐसे कितने अभागे होंगे जो कि भगवान के इस पार्ट बजाने में भी भगवान को सम्मुख नहीं आएंगे, भगवान का साथ नहीं करेंगे। जैसे परम शिक्षक बन करके जैसे अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ कर रहा है, सेवा कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, ऐसे ही परमात्मा के दिखाए रास्ते पर हम सभी शिक्षक गण भी, शिक्षिकाएं भी चल करके अपने विद्यार्थियों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।